क्लास 10 का प्रकाश चैप्टर में हम कंटिन्यू हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हम समझाए थे या वर्तन, और उसके नियम को हम लिखा दिए थे, बोल दिए थे उसमें, और ये पेज भी हम दे दिए थे। अभी फिर उसी नियम को एक बार देख करके और फिर उसका डिटेल समझेंगे हम, ठीक है। जैसे कि प्रकाश का वर्तन का नियम, इसमें दो नियम है, आपतित किरण, वर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों माध्यम के विभाजक तल के एक बिंदु पर मिलते हैं, एक नियम। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण का साइन वर्तन कोण के साइन का जो अनुपात है हमेशा स्थिरांक होता है, तथा इस स्थिरांक को हम वर्तनांक कहते हैं। जो स्थिरांक होता है उसको वर्तनांक कहते हैं। वर्तनांक के इस दूसरे नियम को स्नेल ने दिया है, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ, मतलब स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को थोड़ा आप समझें हम क्लियर करके। देखो यहाँ पर अब इस नियम को थोड़ा समझें हम कि देखो, ये यहाँ से ये जो लाइन, ये लाइन है, ये लाइन एक तरह से यहाँ से नीचे मान लो जल है और इसके ऊपर मान लो हवा है, तो एक माध्यम ये हो गया और ये हो गया दूसरा माध्यम, ठीक है। तो इस माध्यम का जो ये तल है, ये वाला विभाजक तल कहलाएगा, ये वाला लाइन जो हुआ ये विभाजक तल कहलाएगा, या संस्पर्श तल भी कहते हैं। इसमें से एक कोई प्रकाश किरण अगर हवा से पहले चलते हुए यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक जो हुआ इसको आपतित किरण कहते हैं, और इसके बाद इधर जब गया तो ये वर्तित किरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्तित किरण। और इस यहाँ पर ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये अभिलंब कहला रहा है, और ये एक दूसरे का कटान बिंदु जो है, इसको हम लोग यहाँ पर एक बिंदु पर मिलता हुआ देख रहे हैं, इसको, ठीक है ना, आपतित किरण, वर्तित किरण और अभिलंब को। तो एक नियम, पहला नियम हो गया ये। उसके बाद दूसरा नियम इसमें है कि इसमें ये जो आपतन कोण है, आई हो गया वर्तन कोण, तो आपतन कोण का साइन मतलब SI यानी साइन, यहाँ पर लिख दिए हैं कि कौन आपतित किरण है, कौन वर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। इस चित्र के अनुसार से यहाँ पर देखो, आपतन कोण का साइन और वर्तन कोण का साइन का जो अनुपात है उसको स्थिरांक कहते हैं, इसी को हम लोग वर्तनांक कहते हैं, और इसको शॉर्ट में म्यू कहा जाता है, म्यू। वर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ये हम लिख दिए थे वहाँ, ये हो गया इसमें प्रकाश के वर्तन के नियम को समझाया है। इसके बाद इसमें थोड़ा वर्तनांक समझ लेते हैं क्या होता है। जो तुम देखे वही है वर्तनांक। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बने आपतन कोण का साइन तथा वर्तन कोण के साइन के अनुपात को हम वर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू को म्यू से सूचित किया जाता है, और वर्तनांक का मतलब हो गया साइन I बटे साइन R, ठीक है। इसको क्या सूचित करते हैं? म्यू सूचित करते हैं, ठीक है। हवा के सापेक्ष अगर जल का वर्तनांक 1.33 होता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? जब प्रकाश किरण हवा से निकलकर जल में जाती है तो उसके आपतन कोण का साइन और वर्तन कोण के साइन का अनुपात क्या होता है? 1.33 होता है। यही इसका मतलब हो गया। इसी को यहाँ पर अब समझाए हैं। अब एक बार इस पेज का हम तुमको कॉपी भी दे देंगे, ठीक है, और अब तुम समझ सकते हो। इसके बाद एक टॉपिक और समझ लेते हैं, वो है विचलन। विचलन कोण क्या होता है? वर्तन के साथ विचलन, वर्तन के कारण विचलन कोण। एक्चुअली देखो, हम जैसा जान रहे हैं कि ये जो आपतित किरण है, पिछले चित्र में जैसे देखा था, तो ये चला गया ऐसे, जैसे बिरल से जब सघन में गया तो ऐसे गया, लेकिन इसको एक्चुअली सीधा अगर जाना चाहिए, अगर नहीं कोई माध्यम रहता, माने माध्यम अगर दूसरा नहीं रहता तो क्या होता, वो सीधा चला जाता। तो इसका मूल पथ ये है, ये वाला है मूल पथ, और ये इधर चला गया है, तो इसके बीच में जो ये कोण बना, ये वाला कोण, इसी को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। इसको शॉर्ट में ऐसे सूचित करते, देखो ऐसे, जिसको डेल्टा कहते हैं। इसको यहाँ पर हम लिख दिए हैं ये बात। अब एक बार तुम लोग एक एक मतलब थोड़ा स्क्रीन को पॉज करते हुए पढ़ते चलोगे, और यही वाला बात को थोड़ा सा ऐसे हम समझा दिए कि ये अगर बिरल से सघन में जाए, बिरल से नहीं, ये तो वो वाला हो गया, सघन से अगर बिरल में जाए, ठीक है, तब क्या होगा?
तो ये दूर हट जाता है, ये वाला, ये लाइन हो गया दूर हटना, ये वाला लाइन, एक लाइन थोड़ा सा ये हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बना ये वाला विचलन कोण कहलाएगा। और इस विचलन कोण का मान कैसे निकलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये वाला देखो यहाँ जैसे ये लेमडा का मान निकलेगा I माइनस आर, और इसमें जो होगा R बड़ा है, इसलिए इसमें जो लेमडा का मान निकलेगा R माइनस आई हो जाएगा। बस यही देखना है, R माइनस आई, उसमें I माइनस आर, मतलब अगर सघन से विरल में जाता है तो लेमडा बराबर R माइनस आई, और अगर विरल से सघन में जाता है तो I माइनस आर, ठीक है। तो ये विचलन तक आज तुम लोग देख करके रखोगे, और उसके पहले का वीडियो से मिला करके प्रकाश चैप्टर का और जो हम सब वीडियो किए हैं उसको मिला करके एक बार देख लेना, ठीक है, और उसकी तैयारी करना, और इसका टेस्ट होगा।